धंसने के कगार पर चौबियापाड़ा किसी भी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं वह मथुरा शहर के मध्य घनी बस्ती चौबियापाड़ा है, जहां अंडरग्राउंड विद्युत लाइन बिछने के दौरान ठेकेदार के आदमियों द्वारा लापरवाही बरते जाने के कारण जगह जगह गड्ढे और पोल हो गई हैं, जिसमें लगातार बारिश एवं नालियों का पानी भी भरा रहता है। कल ही बेमौसम हुई बरसात के बाद जगह जगह गलियों की और गड्ढों की धंसने की खबरें आई हैं। मौके पर पहुंची अभी न्यूज की टीम द्वारा देखा गया तो सत्यता सामने आई। विद्युत विभाग की लापरवाही द्वारा किए गए अंडरग्राउंड केबलीकरण के दौरान उक्त समय पर भी स्थानीय नागरिकों द्वारा इसका विरोध किया गया था और कहा गया था कि विद्युत अधिकारियों द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसकी शिकायत स्वयं पार्षद द्वारा भी की गई थी और अधिकारी भी उक्त सूचना के बाद मौके पर आकर जांच पड़ताल कर ले गए। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और उदासीनता का यह परिणाम सामने आया कि किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही एवं मरम्मत आदि न होने से लगातार जमीन अंदर से खोखली होती गई एवं गलियों भी लगातार धंस रही हैं, जिसके कारण मकानों में दरार पड़ना एवं मकान फटना शुरू हो चुका है। लगातार कई बार नगर निगम द्वारा भी इस क्षेत्र का सर्वे किया गया है और नाली निर्माण के लिए टेंडर भी पास किए गए हैं। साथ ही गलियां बनाए जाने का भी टेंडर पास हो चुका है, लेकिन अभी नगर निगम को इंतजार है किसी बड़े हादसे का, क्योंकि पहले भी मकान फटने के बाद ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची थी और अब भी केवल नगर निगम इंतजार कर रहा है किसी बड़े हादसा का। कोई बड़ा हादसा हो और नगर निगम के अधिकारी मौके पर जाकर अपनी जिम्मेदारी दिखाएं। इस विषय में हमने वार्ड नंबर 68 के पार्षद रितेश पाठक से जानकारी ली तो जय श्री कृष्णा। अभी न्यूज़ के लिए बहुत आपका धन्यवाद है जो आपने हमारे मोहल्ले की सुन ली। आप ऐसे चौबियापाड़े के मोहल्लीपुर क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जिसमें अभी विगत दिनों इसमें केबल का भी काम हुआ था, पाइप का लाइन का भी काम हुआ था, सीवर का भी काम हुआ था। उसके बाद ना तो ठेकेदार ने इसको रिपेयर किया ना इसको बनाया। इतनी बुरी दुर्गत हो गई है कि आप छत से निकल नहीं सकते हैं। अगर कोई लेडी वगैरह आए या कोई मेहमान आदमी आए वो बिना कुर्सी के ऊपर नहीं जा सकता है। आप यहाँ से वहाँ तक की स्थिति देख लीजिए, आप अपने आप बयां कर लेंगे कितनी स्थिति है। कई आदमियों से बोला है, कई बार लोगों को बोला है, लेकिन कोई निराकर नहीं होता है। अब कहने में कुछ शर्म आती है। अब भैया आज आए हैं तो मुझको ऐसा लग रहा है कि अभी न्यूज़ के द्वारा इसका भी कुछ ना कुछ विकल्प जरूर निकलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से और ये दिखाएंगे आपको किस हिसाब से सड़क का हाल है। हर कोने कोने पर गड्ढे हो रहे हैं, चलने की तस्वीर मौलीपुर क्षेत्र में नई गली चलते 8 मकान फटे हुए हैं, जिसका कोई धनी डोरी नहीं है। न कोई मेंबर है, न कोई वार्ड है, न कोई चेयरमैन है, कोई कंप्लेन लेने को तैयार नहीं है। और काफ़ी इतनी दरार मेरे मकान में आई हुई है। पीछे से 5 मकान फटे हुए हैं और ज़मीन में पानी मर रहा है। पानी का स्रोत नहीं मालूम पड़ रहा कहाँ से पानी मरा हुआ है। कृपया करके निवेदन है कि हमारे मुकेश बंधु मान्यवर यदि हमारे माध्यम आपके माध्यम से सुन है तो हमारी मौलीपुर क्षेत्र में वार्ड 68 की ये समस्या का समाधान करें। हमारे घरों में काफ़ी मकान फट रहे हैं और काफ़ी क्षेत्र में मकान फटे हुए हैं और इनका निवारण हो। आग्रह है, निवेदन है नगर निगम महोदय से, नगर निगम अध्यक्ष महोदय से, कृपया करके हमारी एप्लीकेशन प्रार्थना को आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करें। अरुण चतुर्वेदी, मौलीपुर निवासी। जी बताएं, कल पहली ही बरसात में पूरे मोहल्ले में जगह जगह पर सड़क धंस चुकी है और जो विद्युत की लाइन है वह भी निकल के बाहर आ चुकी है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस वार्ड के पार्षद हैं, एक पार्षद होने के नाते क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसा कि आपने देखा कल बेमौसम बरसात जो आई है उसने एक तो नगर निगम की नाकामियों को सामने रखा है, जिसके चलते आपने देखा जगह जगह जल भराव हुए हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें पैदा हुई हैं। और जहाँ तक आप मेरे वार्ड की बात करते हैं, वार्ड 68 की, तो वहाँ पे ये जो अभी अंडरग्राउंड केबलिंग हुई है, इससे भी पूर्व जो नगर आयुक्त थे मांदड़ जी, मैंने उनको भी काफ़ी बार अवगत कराया था। उन्होंने विद्युत विभाग की टीम को भी बुलाया था। इन्होंने जो जगह जगह पोल की हैं उसकी वजह से वैसे ही सड़कें बहुत धसक रही हैं। जगह जगह ये जो सीवर लाइन के काम हो रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन यहाँ पे सड़क धसकने की, मकान फटने की, नालियों में दिक्कतें जो आ रही हैं, हर चीज़ की दिक्कतें यहाँ पे चौबियापाड़े, क्योंकि ये क्षेत्र टीले पे बसा हुआ है। इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए नगर निगम और प्रशासन दोनों को। और जो विद्युत विभाग है उसको अपनी जो खामियां हैं, आप देखिए बक्सों की हालत देखिए, कोई टेढ़ा हो रहा है, कोई कहीं से केबल निकल रही है, किसी को करंट लग जाए, कोई मर जाए। अभी बरसात के टाइम में कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदरों का उत्पात है। उसके चलते जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनकी तार टूटे रहते हैं,
बक्से में से तार निकल रहे, तार टूटा हुआ है, बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन अब क्या कहें भैया, क्योंकि हम विपक्षी पार्षद हैं, तो हमारी सुनवाई और अगुवाई जो है निगम और प्रशासनिक लेवल पे इतनी नहीं हो पाती है। लेकिन देखा जाता है कि बरसात होने से एक दिन पूर्व ही सड़क वहाँ पर धंस चुकी थी, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या किसकी लापरवाही मानी जाती है? नहीं, लापरवाही वही जो ठेकेदार है जिसने काम किया, जिसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए मैंने कई बार एसडीओ साहब को, एक्शन साहब को मौखिक रूप से कहा भी है, फ़ोन के द्वारा भी संपर्क किया, सब तरीके से किया। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि आप विपक्ष के आदमी हैं, आप दूसरे पार्टी के पार्षद हैं, तो आपकी सुनवाई उस विभाग में नहीं हो पाती है। एक पार्षद होने के नाते आप कैसा क्या कुछ प्रयास करेंगे जिससे कि आगे आकर के जनता को इस लापरवाही का सामना करना पड़े? देखिए, यहाँ पे मैंने कई बार प्रयास किया है कि यहाँ की सड़कें मैंने कई नपवा चुका हूँ, लेकिन नगर निगम में कभी पैसा नहीं होता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि बजट किस लिए पास कराते हैं लोग जब पैसा नहीं है। आज मेरी कई फाइलें सैंक्शन होके पड़ी हुई हैं, उनका टेंडर नहीं हो पाता है, कभी ठेकेदार नहीं आता है, कभी कोई नहीं आता है। मतलब इनकी अपनी समस्याएं इतनी हैं कि पार्षद की समस्या, जनता की समस्या का निदान नहीं कर पाते हैं। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट राया रोड, मथुरा।